जादुई सोने का दरवाजा और अद्भुत रंगीन जादुई गोरिल्लों का कहर। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बब्बर शेर रहता था, जो कि बिल्कुल दूध के जैसे दिखने वाला सफेद रंग का अद्भुत शेर था। वह बड़ा ही शक्तिशाली और ताकतवर था। वह जंगल के सभी जानवरों का बड़े ही अच्छे से ख्याल रखता था। जंगल का राजा शेर अपनी गुफा पर अकेला ही रहता था और खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा था। और सभी जानवर भी उसके राज में बहुत खुश थे और मजे से जंगल में रह रहे थे। और इसी तरह से खुशी खुशी सबका जीवन बीत रहा था। एक बार की बात है, रात का समय हो रहा था और जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था और सभी जानवर सोए हुए थे कि तभी अचानक से जंगल में बहुत तेज रोशनी के साथ एक सोने का दरवाजा प्रकट हो जाता है और उस सोने के दरवाजे में से 3 जादुई अद्भुत गोरिल्ले बाहर आने लगते हैं। और जैसे ही वह गोरिल्ले जंगल में दाखिल होते हैं, वह देखते हैं कि जंगल में तो बहुत सन्नाटा है। जंगल में इतना सन्नाटा देखकर वह खड़े होकर सोचने लगते हैं कि आखिर इतना सन्नाटा क्यों है। तभी उनमें से एक को ख्याल आता है और वह बोलता है, अरे अरे भाइयों, रात का समय है, सभी जानवर सोए हुए होंगे, इस वजह से हमें कोई भी नजर नहीं आ रहा है। तो चलो फिर इनकी नींद खराब की जाए। और वह तीनों गोरिल्ले पास की एक गुफा की ओर चल पड़ते हैं और उस गुफा के पास पहुंचकर जोर से दहाड़ते हैं। और उस गुफा में सोया हुआ चीता एकदम से उठ जाता है और वह उन गोरिल्लों को देखकर डर जाता है और वहां से भागने लगता है कि तभी उस पर एक गोरिल्ला अपना जोरदार अटैक कर देता है और उसको वहीं पर ढेर कर देता है। और फिर वह दुष्ट गोरिल्ले दूसरी गुफा की ओर चल देते हैं। और जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचते हैं, वह देखते हैं कि एक भालू उसमें सोया हुआ है और वह तीनों गोरिल्ले उस पर दहाड़ना शुरू कर देते हैं और जोर जोर से दहाड़ कर उसकी भी नींद खराब कर देते हैं और उस पर वार करके उसका भी वह शिकार कर लेते हैं। इसी तरह से वह जंगल में खूब आतंक मचाते हैं। सुबह हो जाती है और वह गोरिल्ले थक कर एक गुफा में आराम करने लगते हैं। जंगल के बहुत से जानवर उन गोरिल्लों का शिकार बन चुके थे। धीरे धीरे इसी तरह उन्होंने जंगल के आधे जानवरों का शिकार कर लिया था। जंगल के बचे हुए बाकी सभी जानवर जब यह देखते हैं कि जंगल में तोड़फोड़ मची हुई है, तो वह सोचने लगते हैं। तभी उनके पास एक बाज आता है और वह उन्हें रात की सारी बातें बता देता है। और फिर वह सभी जानवर इकट्ठे होकर अपने जंगल के राजा बब्बर शेर के पास जाने लगते हैं। और कुछ ही देर में वह सब राजा की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही बब्बर शेर सभी जानवरों को एक साथ आते हुए दिखता है, वह समझ जाता है कि कोई आपदा आन पड़ी है। और फिर शेर महाराज उन सभी जानवरों से पूछता है, क्या हुआ भाइयों, आखिर क्या बात है जो तुम सब एक साथ आए हो और इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तभी उनमें से एक गाय बोलती है, महाराज महाराज, पता नहीं कैसे हमारे जंगल में 3 गोरिल्ले घुस आए हैं और उन्होंने हमारे जंगल में आतंक मचाया हुआ है महाराज। तभी एक लेडी भालू भी बोलती है, हाँ हाँ महाराज, ये बिल्कुल सही कह रही है। रात उन दुष्ट गोरिल्लों ने मेरे पति को भी मार दिया है। हमने उन गोरिल्लों को देखा तो नहीं है, पर इस बाज ने उन गोरिल्लों को अपनी आंखों से देखा है, जंगल में आतंक मचाते हुए महाराज। क्यों बाज, ये सब सही बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ महाराज, ये सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने जंगल के कई जानवरों का शिकार कर लिया है और वह पता नहीं कहाँ गायब है। चलो मैं कुछ करता हूँ, उन गोरिल्लों को ढूंढता हूँ। तुम सब चिंता मत करो, मैं इन गोरिल्लों का कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ। और फिर शेर अपने दूसरे शेर मित्रों को दूसरे जंगल से अपनी गुफा पर बुलाता है और उनसे बोलता है, भाइयों, मेरे जंगल पर एक समस्या आन पड़ी है। 3 दुष्ट गोरिल्ले मेरे जंगल में घुस आए हैं और वह सब जानवरों को अपना शिकार बना रहे हैं। आप सभी बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जो इन गोरिल्लों को इस जंगल से भगा सकूं? हाँ भाइयों, इनको भगाना तो पड़ेगा ही।
आज वह सब इस जंगल में आतंक मचा रहे हैं। कल वह हमारे जंगलों पर भी अपना आतंक मचाना शुरू कर देंगे। इसीलिए इन दुष्ट गोरिल्लों का हमें अभी कुछ करना होगा। भाइयों, क्यों ना हम इन गोरिल्लों के पास जाकर उनसे बात करें। क्या पता वह हमारी बात को मानकर इस जंगल को छोड़कर यहाँ से चले जाएं। और इतना कहकर वो सभी वहाँ से चल देते हैं। और कुछ देर चलने के बाद वह सभी शेर उन गोरिल्लों को ढूंढ लेते हैं और वह देखते हैं कि वह गोरिल्ले आराम कर रहे हैं। और वह शेर दोस्त उनके पास जाकर बोलते हैं, गोरिल्ला भाइयों, तुम्हें हमारे जंगल में से क्या चाहिए? आप हमारे जंगल के जानवरों को इस तरह से क्यों परेशान कर रहे हो? आपने हमारे जंगल के बहुत से जानवरों को अपना शिकार बना लिया है। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, अब तो आओगे ही तुम सब। कुछ महीनों पहले तुम्हारे जंगल के जानवरों ने हमारे राजा गोरिल्ला को मारा था। अब हम इस जंगल के जानवरों का शिकार कर रहे हैं, तो तुम्हें अब दिक्कत क्यों हो रही है? और जब इस जंगल के सभी जानवर खत्म हो जाएंगे और हम इस जंगल के राजा को भी मार देंगे, तब हम यहाँ से चले जाएंगे। अब तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हें भी अभी खत्म कर देंगे। फिर वह तीनों शेर मित्र आपस में बातें करने लगते हैं और सोच समझकर बब्बर शेर बोलता है, तुम कह रहे हो कि हमने तुम्हारे राजा गोरिल्ला को मारा है, लेकिन वह एक हादसा था। हमने तुम्हारे राजा गोरिल्ला को नहीं मारा था, क्योंकि मैं इस जंगल का राजा हूँ और मैं वहीं पर था। आपके राजा गोरिल्ला को एक ज़ोंबी हाथियों के झुंड ने मारा था। हमारा उस कुकर्म में कोई हाथ नहीं था। जब वह तीनों गोरिल्ले ये सब सुनते हैं तो वह बोलते हैं, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ गोरिल्ला भाई, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, यही सच है। अगर ऐसी बात है तो हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने तुम्हारे जंगल के बहुत से जानवरों को मार दिया है। अब हम इस गलती का खामियाजा कैसे अदा करें, हमें यह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। अगर आप हमारी जान लेना चाहते हैं तो हम अपनी जान देकर इस गलती को सुधारना चाहते हैं। लेकिन तब बब्बर शेर बोलता है, अरे तुमसे भूल हुई है। ये तुमने जानबूझकर थोड़ी किया है, इसीलिए हम तुम्हें माफ करते हैं। अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, और अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम हमारे जंगल में भी रह सकते हो। और वह तीनों गोरिल्ले जंगल के सभी जानवरों से माफी मांगते हैं और कुछ दिन उसी जंगल में रहते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमने सीखा कि भले ही तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन बिना हकीकत जाने कोई भी कदम उठाना सही नहीं होता। इसलिए हमें हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए, ताकि किसी मासूम को हमारी तरफ से कोई तकलीफ ना पहुंच पाए। और हमें सदा सच्चाई और अच्छाई का साथ देना चाहिए और कभी भी बुराई का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की स्टोरीज की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।